कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर होगा घमासान, बज गया चुनावी बिगुल। लोकसभा चुनाव में क्लीन बोल्ड हो चुकी है कांग्रेस, तो क्या अब उपचुनाव में ले पाएगी बदला? उपचुनाव में भाजपा झोंकेगी अपनी पूरी ताकत, तो कांग्रेस बचाएगी अपनी नाक। दिलचस्प होगा ये उपचुनाव। तो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी अपनी गढ़ बचाने में फैल हो गए हैं। इसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। इसी बीच आज से छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह सीट कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद खाली हो गई थी। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहां उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 14 से 21 जून तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकेंगे। 24 को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 26 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। भाजपा ने इस सीट से कमलेश शाह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट उनके लिए भी साख का सवाल बन गई है। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से भाजपा के विवेक बंटी साहू ने नकुल नाथ को बड़े अंतर से हरा दिया था। 45 साल बाद नाथ परिवार को अपने गढ़ में हार मिली है। ऐसे में अमरवाड़ा सीट पर हो रहा उपचुनाव जीतना उनके लिए साख का सवाल बन गया है। अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती है तो इससे नाथ परिवार और कांग्रेस को ऊर्जा मिलेगी। बीते दिनों छिंदवाड़ा में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में नकुल नाथ ने इसे लेकर चर्चा भी की थी। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब हमें अमरवाड़ा जीतने के लिए जुटना है। पिछले 3 चुनाव से अमरवाड़ा सीट कमलेश शाह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बन रहे थे, लेकिन बीती 29 मार्च को शाह कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद से साफ हो गया था कि भाजपा उपचुनाव में शाह को ही प्रत्याशी बनाएगी। अमरवाड़ा सीट आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। इसे शाह परिवार का गढ़ माना जाता है। कमलेश शाह हर्रैया राजघराने के राजा है। इस राजघराने का गोंड आदिवासियों में काफी सम्मान है। आज भी इस क्षेत्र के गोंड आदिवासी शाह परिवार के वंशज को अपना राजा मानते हैं। कमलेश शाह के दादा उदयभान शाह और मां रानी शैल कुमारी भी इस सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुकी हैं। कमलेश शाह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से रहे हैं। अमरवाड़ा में आदिवासी समाज में उनका जैसा कोई दूसरा नेता नहीं माना जाता। ऐसे में यहाँ कांग्रेस के लिए यहाँ जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करना काफी मुश्किल होगा। हालांकि प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और सुनील जायसवाल को प्रभारी बनाया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने गढ़ वाली इस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाती है। बताया जा रहा है कि 3-4 दिन में प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस अमरवाड़ा सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है, तो भाजपा कांग्रेस को एक और झटका देने की तैयारी में है। आदिवासी बहुल इस सीट पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है। हालांकि भाजपा कई मायनों में आगे दिख रही है। पहला यह है कि उसने अपने उम्मीदवार कमलेश शाह के नाम का ऐलान कर दिया है। दूसरा यह है कि हाल ही में भाजपा के विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर नकुल नाथ को बड़े अंतर से हराया है। ऐसे में माहौल भाजपा के पक्ष में बना हुआ है, जिसका फायदा पार्टी को मिल सकता है।